ये इतना पतला क्यों है, कुछ खाता नहीं है, दुबला सा क्यों है, उसका बेबी देखो कितना मोटा हो गया। बच्चे को हाई चेयर पे बैठ के खाना खिलाता है, मेरा बच्चा तो हाई चेयर पे बैठता ही नहीं है। हर न्यू मॉम का नाइटमेयर, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। Hi there, welcome to my channel. My name is Hina. I have a 1-year-old baby boy. He was born very low birth weight, only 2.2 kgs का था जब वो पैदा हुआ था. And ever since then, feeding him has been on my topmost priority. तो आज मैं आपके साथ कुछ अपने टिप्स और आइडियाज शेयर करूंगी जो कि आई होप आपको हेल्प करे इन योर जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टिप है मेरा कि चेक गैप्स बिटवीन योर फीडिंग्स। कभी कभी मैं बेबी सो के उठा, अब मैंने उसको कुछ छोटा मोटा खाने के लिए दिया, मतलब थोड़ा सा खाया थूक दिया, फिर मैंने उसको कुछ रोटी बना के दिया, उसे थोड़ा सा खाया थूक दिया, फिर मैंने उसको ब्रेड दे दिया, उसने वो भी थोड़ा सा खाया और थूक दिया। एंड ऑल दिस वाइल आई एम वंडरिंग कि यार ये आज कुछ खा क्यों नहीं रहा है। और फिर मुझे स्ट्राइक किया कि मैंने उसके खाने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिया। आई एम स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो फीड लेके सोया था, सो के उठा तो मैंने उसे एक स्नैक दे दिया, मुझे थोड़ा सा वो स्नैक खाया, थोड़ा सा उसने एप्पल खाया, थोड़ा सा उसने रोटी खाया, थोड़ा सा उसने ब्रेड खाया, तो उसको एक्चुअली उतना गैप ही नहीं मिला टू हैव इनफ हंगर। उसे उतनी भूख ही नहीं लग पाई कि मैं उसे नेक्स्ट मील के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंश्योर करो कि बेबी के हर खाने के साथ कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप हो। कभी कभी हम अपने बेबी को कुछ नया फूड ट्राई करने के लिए देते हैं। मेरा बेबी जब अराउंड 10 मंथ्स का था तो मैंने उसको सूजी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि सूजी बहुत कॉमनली लोगों की रेसिपीज़ में आ रहा था। तो मैंने उसको सूजी का उपमा बना के दिया, उसने नहीं खाया। बहुत बार ट्राई किया, नहीं खाया। फिर मैंने उसको उत्तपम बना के दिया, उसने वो भी नहीं खाया। मैंने सूजी का हलवा ट्राई किया, उसने वो भी नहीं खाया। बट आई वॉज एडमेंट कि इसको सूजी किसी तरह खिलाना है। आई फिगर्ड कि उसको थोड़ी बहुत क्रिस्पी और सेवरी चीज़ें पसंद है, तो फिर मैंने उसको सूजी के अप्पे बना के दिए एंड दैट वाज अ हिट। वो खाने लगा। तो इस छोटी सी स्टोरी से मेरी लर्निंग ये है कि कोई भी आप फूड इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो अपने बेबी को, सो डोंट गिव अप एट फर्स्ट रिफ्यूजल। हर बच्चे की कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग हर होगी, पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड में जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों से इंट्रोड्यूस कराओ ताकि वो सब कुछ खाने की आदत डाले। तो जैसे मैंने सूजी का एग्जांपल दिया, आप मल्टीपल डिशेस ट्राई करते रहो, किसी ना किसी फॉर्म में वो उस डिश को एक्सेप्ट कर लेगा। मेरी थर्ड टिप है टू इंक्लूड वेराइटी ऑफ फूड्स। ये एक जनरल एडवाइस है कि अगर आप अपने बेबी को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप उसको टेस्ट कराओ, हर टाइप का चीज़ उसको खाने दो। दिस इज़ माई ओपिनियन ऑनेस्टली। जब मेरा बेबी 1 साल का हुआ उसके बाद से वो नमकीन चीज़ें भी खाता है, वो मीठी चीज़ें भी खाता है, घर की बनी भी खाता है, बाहर की भी खाता है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है किसी भी चीज़ को लेके कि अभी एट दिस पॉइंट कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि इवेंचुअली मैंने देखा है कि हमारी खाने की आदत वही होती है जो हमारे पेरेंट्स खाते हैं। अगर पेरेंट्स जनरली हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, तो बच्चा भी वही अडॉप्ट कर लेगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा बाहर जाके फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा है, उसे खाने दो, वो एक दिन बोर भी हो जाएगा, शायद वो फ्रेंच फ्राइज़ ज़िंदगी में कभी नहीं मांगेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हर बेबी का एक नेचुरल रिदम होता है, एक रूटीन होता है। मेरा बेबी रात में फीड लेता है मल्टीपल टाइम्स, सुबह उठकर भी फीड लेता है, तो नेचुरली वो जब तक अपनी फर्स्ट स्नैप नहीं लेता, विच इज़ अराउंड 12 और 12:30, तब तक वो कुछ ज़्यादा सॉलिड नहीं खाता। इट यूज टू कंसर्न मी अलॉट शुरू में कि बाकी टाइम में उसे थोड़ा बहुत देती हूँ तो वो फिर भी ट्राई करता है, जनरली कुछ खा लेता है। बट इस टाइम में जो कि मेरे हिसाब से ब्रेकफास्ट टाइम है, उसमें वो कुछ भी क्यों नहीं खाता। बट देन आई फिगर्ड आउट कि शायद इसका ये रूटीन है कि वो जब रात भर फीड लेता है तो उसको सुबह उतनी भूख नहीं लगी होती कि वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करे। देन आई स्टार्टेड गिविंग हिम हेल्दी स्नैक्स एट दिस टाइम। मे बी वो जब तक ब्रेस्ट फीडिंग पर है तब तक वो मील प्रॉपर नहीं खाने वाला है मॉर्निंग में, तो मैं उसको स्नैक देना शुरू कर दिया। एप्पल के स्लाइस खा लेता है, कभी ऑरेंज, थोड़ा बहुत ऑरेंज खा लेता है। और अभी लेटली 1-1.5 महीने से मैं उसको आधा ग्लास बनाना मिल्क शेक दे देती हूँ, वो भी पी लेता है। अगर वो ठीक से नहीं खा रहा है तो वी डोंट फस अबाउट इट, इट्स फाइन। वो अपनी पहली नैप लेके जब वो सो के उठता है तो उसे एक नेचुरली भूख लग जाती है, और तब हम जो भी लंच खा रहे होते हैं वो उसको अपने साथ खिला देते हैं। तो आपके बेबी का भी कोई ऐसा रूटीन होगा, किसी टाइम पर उसको कम भूख लगती होगी, किसी टाइम पर उसको ज़्यादा भूख लगती होगी, फिगर दैट आउट और उस अकॉर्डिंग आप उसको स्नैक या मील ऑफर करो। मेरा बेबी अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत दाल चावल खाने लगा है, और उससे पहले तक वो कुछ ज़्यादा नहीं खाता था, तो मुझे हमेशा उसको बनाना पाउडर देना होता था। डोंट गेट मी रॉन्ग, बनाना पाउडर इज़ रियली गुड, बच्चा जब तक खाए तब तक अच्छा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तब तक जितना हो सके उसको घर के खाने का टेस्ट डेवलप करवाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि अगर उसके कुछ न्यूट्रिशन, कुछ कैलोरीज मिस हो जा रही है सॉलिड से, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट कर देगा। एंड वंस ही इज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वो कंप्लीटली टेबल फूड पे आ जाएगा। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हमेशा उसको अपने साथ लंच में जो भी खा रही हूँ वो थोड़ा खिलाऊँ, एक कटोरी में अगर दाल चावल खा रही हूँ तो वो थोड़ा सा खिलाऊँ। अगर वो ठीक से खा लेता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं खाता तो फिर बैकअप ऑप्शन हमेशा रहता है, विच इज़ दैट
बनाना पाउडर, अगर वो नहीं खाएगा तो फिर बनाना पाउडर खा लेगा। आप हमेशा उसको अपने साथ टेबल फूड खिलाने की कोशिश करो, कीप द पाउडर ऑप्शन एज अ बैकअप, क्योंकि इवेंचुअली हमारा गोल ये है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से ओवर हो जाए तब वो टेबल फूड पे इजीली आ पाए। आई डोंट नो इफ इट्स अ टिप, लेकिन मैंने नोट किया कि किसी किसी दिन मेरा बेबी बहुत ठीक ठाक खाना खा लेता है, सुबह ब्रेकफास्ट भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खा लेता है, लंच भी खा लेता है, शाम को कुछ स्नैक देते हैं वो भी खा लेता है, और फिर डिनर में रोटी भी खा लेता है। और किसी किसी दिन मैं उसको कितना भी कोशिश करूँ वो नहीं खाता, वो ज़्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है। देन आई डिस्कस्ड इट विद माई मदर इन लॉ एंड देन व्हाट शी सेड मेड सेंस टू मी। हमारे साथ खुद भी ऐसे ही होता है, किसी किसी दिन हमें बहुत भूख लगती है और किसी दिन हमें कम भूख लगती है। तो नेचुरली आई थिंक बच्चे के साथ भी ऐसे ही होता है, किसी दिन उसको भूख लगती है, किसी दिन उसको कम भूख लगती है। तो इस बात पे स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि वो खाना खाने की आदत डाले रादर दैन पेट भर के अभी खाए। देन लास्टली आई वॉन्ट टू से दिस कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। यू नो बेस्ट कि आपका बेबी क्या खाना पसंद करता है, क्या उसे नहीं पसंद है। तो प्लीज़ अपने बेबी को किसी भी सोशल मीडिया बेबी से कंपेयर मत करना। इन जनरल आपका बेबी हैप्पी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, प्लेफुल होना चाहिए। और अगर डॉक्टर के हिसाब से उसका वेट कंसर्निंग नहीं है तो दुनिया की मत सुनो, बस आप कोशिश करते रहो कि आपके बच्चे का घर का अच्छा खाना खाने की आदत डले, बस वही इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दिस कम्युनिटी ऑफ न्यू मॉम्स एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। बाय।